अब हमारे पास डेफिनेशन है कॉम्पैक्ट सेट की। किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर को कॉम्पैक्ट कब कहा जाएगा? अगर वो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि किसी भी सबसेट को, आर के सबसेट को कॉम्पैक्ट कब कहा जाएगा? अगर वो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। और ये दोनों कंसेप्ट हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज ए कॉम्पैक्ट सेट, क्योंकि ये क्लोज्ड सेट तो होता ही, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज्ड सेट। और उसका कारण भी यहाँ बता रखा है कि अगर हम आई का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये ओपन इंटरवल्स की यूनियन है, एंड यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज अगेन एन ओपन सेट। तो आई कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इस वजह से आई क्या है? एक क्लोज्ड सेट। और ऑल्सो आई बाउंडेड तो है ही है, क्योंकि आई का हर एलिमेंट ए और बी के बीच में लाई करता है। a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है ना। इस इंटरवल में हर पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और लेस देन इक्वल टू बी है। दिस इंप्लाइज आई इज बाउंडेड। तो आई क्लोज्ड सेट भी है, आई बाउंडेड भी है, देयरफॉर आई इज ए कॉम्पैक्ट सेट। इसके बाद अगला एग्जांपल है आई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दिस यूनियन दिस, ठीक है। इसको हमें कॉम्पैक्ट दिखाना है। नाउ ये भी क्लोज सेट है, ये भी क्लोज सेट है, एंड यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज अगेन ए क्लोज्ड सेट। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज अगेन ए क्लोज सेट, सो आई इज ए क्लोज्ड सेट। और आई का हर एलिमेंट 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, 6 से लेस देन इक्वल टू है, क्योंकि इसमें 3 और 4, 3 जा रहा है, 4 जा रहा है, 5 जा रहा है, 6 जा रहा है, 3 और 4 के बीच के एलिमेंट जा रहे हैं और 5 और 6 के बीच के एलिमेंट जा रहे हैं। तो हर एलिमेंट 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 6 से लेस देन इक्वल टू है, देयरफॉर आई इज बाउंडेड। क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है, देयरफॉर आई इज ए कॉम्पैक्ट सेट। अगला एग्जांपल है लेट आई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 3 4 इंटरसेक्शन क्लोज्ड इंटरवल 4 5। ये भी क्या है? कॉम्पैक्ट। रीजन क्या है? ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, एंड इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोनों सेट क्लोज्ड है तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या आएगी? क्लोज्ड। अच्छा, अगर हम आई को देखें कि एक्चुअल में इसमें जा क्या रहा है, तो इन दोनों सेट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है? 4। सो आई इज इक्वल टू सिंगलटन 4, और सिंगलटन 4 तो बाउंडेड है ही है, क्योंकि इस आई सेट का हर एलिमेंट हम लिख सकते हैं 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, क्योंकि आई में तो सिर्फ आ ही एक एलिमेंट रहा है 4, जो कि 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ठीक है ना। सो आई इज ऑल्सो ए बाउंडेड सेट। क्लोज्ड भी था, बाउंडेड भी था, देयरफॉर आई इज कॉम्पैक्ट। इसके बाद है एवरी फाइनाइट सेट इज कॉम्पैक्ट, क्योंकि ये हमने रिजल्ट पीछे पढ़ा था कि फाइनाइट सेट्स हमेशा क्लोज्ड भी होते हैं और फाइनाइट सेट्स हमेशा बाउंडेड भी होते हैं। सो देयरफॉर फाइनाइट सेट इज कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट है 5th एग्जांपल। ये तीनों इंटरवल्स कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये क्लोज्ड सेट नहीं होते। ये क्लोज्ड नहीं है क्योंकि ये अपने लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं कर रहा। ए और बी इसके लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये सेट उनको कंटेन नहीं कर रहा। बी इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये बी को कंटेन नहीं कर रहा। ए इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये ए को कंटेन नहीं कर रहा। तो ये अपने लिमिट पॉइंट्स के सेट को कंटेन नहीं कर रहे, इसलिए ये तीनों क्लोज्ड नहीं है। और क्लोज्ड नहीं है तो कॉम्पैक्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज भी होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए। नेक्स्ट रिजल्ट है यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स इज कॉम्पैक्ट। इसका प्रूफ मैं आपको बाद में करवाऊंगी। नेक्स्ट इसका भी बाद में देखेंगे। अगला है आर इज नॉट कॉम्पैक्ट, क्योंकि आर बाउंडेड नहीं है। क्यू इज नॉट कॉम्पैक्ट, क्योंकि क्यू ना तो क्लोज्ड है ना ही बाउंडेड है। एन और जेड भी कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्लोज्ड तो हैं लेकिन बाउंडेड नहीं है, ठीक है। तो एन जेड क्यू आर ये चारों के चारों क्योंकि बाउंडेड नहीं है, इस वजह से ये कॉम्पैक्ट नहीं है। अभी हमने ये स्टेटमेंट देखी थी कि यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स इज कॉम्पैक्ट। फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स इज कॉम्पैक्ट, ये इसका प्रूफ है। मान लो हमने ली लेट ए लैम्डा, लैम्डा रनिंग फ्रॉम 1 to n, लेट दिस इज अ फाइनाइट फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स। कॉम्पैक्ट का मतलब सारे के सारे क्लोज्ड भी हैं और सारे के सारे बाउंडेड भी हैं, ठीक है। देयरफॉर ईच ए लैम्डा इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। इसके बाद हमें ये रिजल्ट पता है कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। इसका मतलब इन सब की यूनियन क्या आ जाएगी? एक क्लोज्ड सेट। उसके बाद है हर एक ए लैम्डा बाउंडेड था, ठीक है। बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दो कि ए लैम्डा इज कंटेन्ड इन क्लोज्ड इंटरवल ए लैम्डा बी लैम्डा, ठीक है। इसका मतलब सभी लैम्डास के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, क्योंकि सारे के सारे ए लैम्डा बाउंडेड थे। अब हमने एल क्या ले लिया? मिनिमम ऑफ A1 A2 AN।
और यू क्या ले लिया, मैक्सिमम ऑफ B1 B2 Bn। तो अंडरस्टूड है कि सारे के सारे ए लैम्डा कंटेन्ड होंगे क्लोज्ड इंटरवल L U में, क्योंकि L हमने A1 A2 An इन सब का मिनिमम लिया है और U हमने इन सब का मैक्सिमम लिया है। देखो इसका क्या कारण है कि ए लैम्डा इस इंटरवल में क्यों कंटेन्ड है। L हमने इनका मिनिमम और U मैक्सिमम लिया था। देखो L क्या है, मिनिमम। मिनिमम का मतलब L इज लेस देन इक्वल टू सारे के सारे ए लैम्डास, क्योंकि L इन सब में से सबसे छोटे को कहा है। सो L इज लेस देन इक्वल टू ए लैम्डास फॉर ऑल लैम्डा। और U हमने इन सारों में से मैक्सिमम को कहा था, इसका मतलब U इन सारों में से सबसे बड़ा है। सो U इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी लैम्डास फॉर ऑल लैम्डा। ऑल्सो ए लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू बी लैम्डा, क्योंकि ये तो इंटरवल था। ठीक है, इंटरवल है तो अंडरस्टूड है ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से लेस देन इक्वल टू होगा। सो ए लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू बी लैम्डा। ठीक है, इनको कंबाइंड कर दो। L लेस देन इक्वल टू है ए लैम्डा से, ए लैम्डा लेस देन इक्वल टू है बी लैम्डा से, और बी लैम्डा लेस देन इक्वल टू है U से। लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएंगे, ये L हो गया, ये ए लैम्डा, ये बी लैम्डा, ये U। अगर मैं ये इंटरवल देखूं दिस वन, तो ये छोटा है कंपेरेटिव टू दिस। ठीक है, दिस इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ दिस इंटरवल। ठीक है, और ए लैम्डा किस में कंटेन्ड था, ए लैम्डा कंटेन्ड था क्लोज इंटरवल ए लैम्डा बी लैम्डा में, और वो फर्दर इसमें कंटेन्ड है, तो ए लैम्डा कंटेन्ड हो गया इस इंटरवल में फॉर ऑल लैम्डा। ठीक है, इसलिए ये चीज आई है हमारे पास। जब सारे लैम्डास के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो इनकी यूनियन के लिए भी रिजल्ट होल्ड करेगा। और अगर कोई भी सेट किसी इंटरवल में कंटेन्ड हो जाए, किसी बाउंडेड इंटरवल में कंटेन्ड हो जाए, तो वो सेट भी क्या हो जाता है, बाउंडेड, क्योंकि इसका हर पॉइंट L से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और U से लेस देन इक्वल टू होगा। दिस इंप्लाइज यूनियन इज ए बाउंडेड सेट। क्लोज्ड भी थी, बाउंडेड भी थी, देयरफॉर दिस यूनियन इज ए कॉम्पैक्ट सेट।